जय माता दी मित्रों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए मकर संक्रांति से संबंधित एक पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी राज्य में हरिदास विष्णु भगवान का सेवक और उसकी पत्नी गुणवती रहते थे। गुणवती बहुत ही सुशील और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वो एक पतिव्रता स्त्री थी। वो प्राय सभी देवी देवताओं के व्रत रखती थी। उसने एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ किया, परंतु धर्मराज जी की पूजा उसने कभी भी नहीं की थी। सभी देवी देवताओं के व्रत पूजा उसने पूर्ण नियम और श्रद्धा के साथ संपूर्ण किए थे। अतिथि सेवा से भी वो कभी भी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार सदाचार और धर्मपरायण से वो सदा इस तरह का आचरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव के कारण यमदूत उसे आदरपूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले धर्मराज जी के लोक में विमान में बिठाकर ले गए, जहां उसने देखा कि उस लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच धर्मराज जी का बहुत ही अधिक भव्य और सुंदर मंदिर है, जिस मंदिर में धर्मराज जी स्वयं विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी भी विराजमान हैं, जो मृत व्यक्तियों के कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते हैं। धर्मराज जी के यमदूत गुणवती को वहां ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज यमराज जी को देखा, वो भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती के पापों और पुण्यों का पूरा लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी गुणवती की भक्ति देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए, परंतु वे कुछ उदास दिख रहे थे। उनकी उदासी गुणवती को दिखाई दी। उसने धर्मराज यमराज से निवेदन किया कि हे प्रभु, कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप दुखी क्यों हैं। कृपा करके मुझे इसका कारण बताएं। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने जब तब दान पुण्य व्रत सभी कुछ करके सभी देवी देवताओं को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी कोई भी दान पुण्य व्रत आदि कुछ भी नहीं किया है। तब गुणवती ने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मुझे आपकी पूजा का कोई भी विधि विधान और नियम नहीं पता है। मैं इन सब बातों की कोई भी विधि नहीं जानती थी, तो आप अब मुझे इन सभी के लिए कोई उपाय अवश्य ही बताएं, जिससे मनुष्यों को आपकी कृपा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके। तब धर्मराज जी कहने लगे, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यदायी मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने मात्र से ही और दान पुण्य करने मात्र से ही और मेरी पूजा आदि कर साल भर दान पुण्य देने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर वे व्यक्ति सदा मेरे पास सुखी रहते हैं। यह सब सुनने के बाद गुणवती ने धर्मराज यमराज जी से प्रार्थना करी, अगर ऐसी बात है तो हे प्रभु,
आप मुझे इन यमदूतों से छुड़ाकर पुनः सांसारिक लोक में पुनः भेजने की कृपा करें, जिससे मैं आपकी कथा का सभी जगह प्रसार कर सकूं। गुणवती की यह प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने उसे धरती लोक में पुनः जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। उसी समय गुणवती के मृत शरीर में पृथ्वी लोक पर पुनः प्राण वापस आ गए। उसके दोनों पुत्र बोले, हमारी माता पुनः जीवित हो गईं। इसके बाद में गुणवती ने अपने पति और दोनों पुत्रों को सारी बातें धर्मराज जी की बता दीं। गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन से प्रतिदिन धर्मराज जी की विधिवत पूरे साल भर पूजा अर्चना की और कथा करना आरंभ कर दिया और साथ ही साथ दान पुण्य कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से पूरे वर्ष भर उसने धर्मराज भगवान यमराज की पूजा अर्चना विधिवत रूप से शुरू कर दी। इस प्रकार गुणवती ने साल भर पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव के साथ यमराज जी की पूरे साल भर कथा सुनी। इस प्रकार मृत्यु के उपरांत गुणवती जब मृत्यु लोक को गई तो सभी देवताओं ने उसका आदर सत्कार किया और इस प्रकार से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो धर्मराज जी सभी पर अपनी कृपा बरसाएं। हे धर्मराज जी, इस कथा को सुनते हुंकारा भरते सभी को आप अपनी कृपा का पात्र बनाएं, उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद के रूप में बरसाएं। धन्यवाद।